अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। जिसने सुना हैरान हुआ कि एक चरसी के ऐसे नसीब, मगर कैसे? ऐसा क्या अमल था इसका? स्टेज पर फकीर मोहम्मद का नाम पुकारा गया तो वो आहिस्ता से उठकर स्टेज की तरफ चल दिया। फकीर मोहम्मद शक्ल से भी फकीर ही लगता था। गुर्बत इसके चेहरे पे गोया चिस्पा थी। एक मिल में काम करता था और तनख्वाह की चर्च पी जाता या थोड़ा बहुत घर दे देता। तनख्वाह में गुजारा कहाँ होता भला? तो कभी किसी से तो कभी किसी से उधार मांगता था। अब तो लोग उधार भी नहीं देते थे। इसे 2 बच्चे और बीवी थी। बीवी साबिर थी, जो भी दे देता इसी में गुजारा कर लेती। वो स्टेज की तरफ चला तो लोगों में चह मगोइयां शुरू हो गईं। हर किसी का यही ख्याल था कि ये इस बार भी इनकार कर देगा। ये मिल मालकान की तरफ से हर साल किसी एक खुश नसीब वर्कर को हज पे भेजने की तकरीब थी, जिसमें पिछले 2 साल की तरह इस साल भी फकीर मोहम्मद का नाम ही आया था। पिछले 2 साल हज पे जाने की बजाय फकीर मोहम्मद ने हज के खर्च के पैसे ले लिए थे और इस साल भी फिर इसी का नाम निकल आया था। इस चरसी के नसीब में भला अल्लाह के घर की जियारत कहाँ? ये हाजी वहीद हसन था जो अपने कॉलीग्स को कह रहा था। हाजी वहीद 6 माह पहले उम्रा करके आया था और अब अपने नाम के साथ हाजी भी लिखता था। हालांकि हाजी साहिब वहां जाकर आने को दिल ही नहीं करता किसी का भी, और ये बदकिस्मत जाने की बजाय पैसे ले लेता है। ये शेख अयूब था जो हाजी वहीद से मुखातिब था। ये भी उम्रा कर चुका था और शायद जताना चाह रहा था कि मैं भी हाजी हूं। फकीर मोहम्मद स्टेज पे पहुंच चुका था। मिल मालिक शेख उमर ने उसे मुबारकबाद दी और कहा, भाई फकीर मोहम्मद, तैयारी कर लो। फकीर मोहम्मद ने एक नज़र अपने कॉलीग्स पर डाली और आहिस्ता से बोला, मैं हज पर नहीं जाऊंगा, मुझे पैसे दे दें। वहां मौजूद तमाम लोगों को शायद इसी जवाब की तवक्को थी। किसी के चेहरे पर भी हैरानगी नहीं थी। शेख उमर जरा सा मुस्कुराए और बोले, इस दफा तो हर सूरत तुम्हें हज पे जाना ही होगा। फकीर मोहम्मद, जनाब मैं क्या करूंगा हज पे जाके? आप मुझे पैसे दे दें। फकीर मोहम्मद ने धीमी सी आवाज में कहा, नहीं फकीर मोहम्मद, इस बार तुम्हें हज पे जाना ही होगा। शेख उमर भी गोया इसे भेजने का तहैया कर चुके थे, मगर फकीर मोहम्मद का एक ही जवाब था, जनाब मैं क्या करूंगा जाकर? मैं गुनाहगार आदमी हूं, चरसी हूं, मेरा क्या काम वहां? और वैसे भी साहिब जी, मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक, अगर तुम हज पर जाओ तो पूरे साल की तनख्वाह बोनस के तौर पर दूंगा। शेख उमर ने ऑफर की तो फकीर मोहम्मद की आंखों में चमक सी आ गई। कहने लगा, ठीक है साहिब, मैं राजी हूं। शेख उमर बोले, देखो 3 साल से मुसलसल तुम्हारा ही नाम निकल रहा है और जा नहीं रहे। अल्लाह पाक हर सूरत तुम्हें बुलाना चाह रहा है। रवानगी का दिन आ गया। साल की तनख्वाह फकीर मोहम्मद ले चुका था। घर वालों और जो 1-2 जानने वाले थे, इनसे मिलकर फकीर मोहम्मद हज पर रवाना हो गया। हज किया, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिरी दी। हज मुकम्मल करके 2 दिन बाद फकीर मोहम्मद की वापसी थी, मगर आने से 1 दिन पहले ही मक्का मुकरमा में इसका इंतकाल हो गया। इसके घर इतला दी गई और इसकी बीवी से इजाजत लेकर इसको दुनिया के दूसरे बेहतरीन कब्रिस्तान जन्नतुल मौला मक्का में दफन कर दिया गया। जिसने सुना हैरान हुआ कि एक चरसी के ऐसे नसीब, मगर कैसे? ऐसा क्या अमल था इसका? कुछ दिन बाद मिल मालिक शेख उमर फकीर मोहम्मद की बीवी के पास ताजियत के लिए गए तो इसकी बीवी से पूछा, बहन ऐसा कौन सा अमल था इसका कि 3 साल मुसलसल इसी का नाम निकला? गया तो दफन भी वहीं हुआ। इसकी बीवी ने कहा, साहिब जी, मैं और तो कुछ नहीं जानती, मगर एक अमल इसका जानती हूँ, शायद इसी के सबब ये रुतबा मिला हो इसे। कहने लगी, हमारे मोहल्ले में एक जवान बेवा है, इसकी 3 छोटी बच्चियां हैं। जब इसका खावंद फौत हुआ तो वो बेचारी लोगों के घरों में काम करने लगी। वो इज्जतदार औरत है और ये भेड़ियों का मौशरा। हर जगह उसे लोगों की हविस की वजह से काम छोड़ना पड़ा।
इसने भूख कबूल कर ली मगर इज्जत का सौदा नहीं किया। मेरे खावंद को पता चला तो उसने इस बेवा औरत को अपनी बहन बना लिया और इसके घर का सारा खर्च देने लगा। मेरे शौहर की तनख्वाह में 2 घरों का गुजारा मुश्किल था और वो नशा भी करता था, तो वो उधार लेकर जैसे तैसे किसी से लूट खसूट कर इसको खर्चा जरूर देता था। 2 बार हज पे ना जाने की वजह भी यही थी कि पीछे इस बेवा औरत और इसकी बच्चियों का ख्याल कौन रखता। इसने 2 बार हज के पैसे लेकर भी इन्हीं को दिए और कुछ मुझे। वो इस बार भी नहीं जाता अगर आप उसे पूरे साल की तनख्वाह न देते। इसने पैसे लेकर कुछ घर का सामान लिया और कुछ इस औरत को लेकर दिया, तब वो हज पे गया। शेख उमर का दिल चाह रहा था कि फकीर मोहम्मद इसके सामने होता तो वो इसके हाथ चूमता। वहां से वो इस बेवा औरत के घर गए। इसने बताया कि लोगों की नजरों में चरसी शराबी मेरे और मेरी बच्चियों के लिए फरिश्ता था। कहने लगी, वो कहता था, बहन मेरे लिए दुआ कर दिया करो बस, और मैं इसके लिए एक ही दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे इस भाई को ईमान पे मौत देना। यतीमों के सर पे हाथ रखने से जितने बाल हाथ के नीचे आते हैं इतने गुनाह माफ होते हैं, इतनी नेकियां लिखी जाती हैं और इतने ही दर्जात बुलंद होते हैं। किसी की ज़ाहरी हालत से इसके आमाल को मत जांचा करें। अल्लाह ताला हम सबको भी नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के मुताल्लिक हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल डर की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।